अखिल भारतीय वैश्य सम्मेलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री वैश्य नटवर गोयल के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर वैश्य व व्यापारी समाज के सदस्यों एवं गणमान्य व्यापारी गणों ने आज दिनांक 17/8/24 को वैश्य नटवर गोयल का जन्म दिवस लखनऊ हजरतगंज स्थित प्रदेश कार्यालय में माल्यार्पण व केक काटकर हर्षोल्लास के साथ मनाया। बार दिन ये आए हम ये गाए ये मेरी नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया वाजपेयी। सरकार हमेशा वैश्य समाज और व्यापार मंडल को साथ लेके चलती है। कहा जाता है कि अगर तरक्की करनी है तो व्यापार को भी साथ में आना होगा। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम और काम दोनों ही जनता के बीच बोलता है। चलिए बात करते हैं नटवर गोयल से और जानते हैं कि किस तरीके से वो अब व्यापार और वैश्य समाज को आगे लेके चलते हैं। और खास बात यह है कि आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन हो और बातें अगर व्यापार से जुड़ी ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। सर, सबसे पहले आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जन्मदिन आपका मंगलमय हो। लेकिन अगर बात करें वैश्य समाज और व्यापार की, दोनों आगे पीछे चलते हैं। कहा जाता है अगर वैश्य है तो समाज है, समाज है तो वैश्य है। ये तर्क कितना ज़्यादा सही है? लेकिन सरकार के कुछ नियम कानून भी आ गए हैं जिसकी वजह से कहा जाता है व्यापार थोड़ा सा जो है वो आक्रोश में है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? जन्मदिन पर कड़वी बातें नहीं, लेकिन थोड़ी सी मीठी बातों के साथ आप बताइए। देखिए, वैश्य हैं तो व्यापारी हैं, व्यापारी हैं वैश्य हैं। और जहाँ तक देखिए, सरकार और व्यापारी का एक सामंजस्य रहता है, वो रहना भी चाहिए। और वैश्य समाज तो देश की तरक्की के रीढ़ की हड्डी है। देखिए, वैश्य समाज एक देने वाला समाज है। हम लोग भामाशाह की वो औलाद हैं जो हम लोग देने का ही काम सीखते आए, चाहे सरकार को टैक्स के रूप में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार के रूप में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी देने के रूप में, कल कारखाने लगाने के रूप में। और देश को विकसित करने में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान होता है तो व्यापारी समाज का होता है, वैश्य समाज का होता है। तो हम आज मीठी मीठी बस इतनी बताएंगे कि व्यापारी समाज को मान सम्मान चाहिए। व्यापारी समाज देने का काम करता है, लेने का काम नहीं करता है। तो ऐसे समाज के लिए हम ही चाहेंगे कि सरकार की तरफ से भी इतनी सुविधाएं मिलें कि व्यापारी का अपना सम्मान हमेशा बना रहे। लेकिन सर, कहा जाता है कि सरकार स्टार्टअप लेकर आई है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बिजनेसमैन लोग हैं कहीं ना कहीं उसका नुकसान हो रहा है। स्टार्टअप, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों कैसे जुड़े और कैसे आने वाला युवा अब रोज़गार के लिए एक वैश्य समाज या फिर बिजनेस का सहारा है? नौकरियों को अब ख़त्म होकर हमको अब सभी को स्टार्टअप में आना होगा। ये प्रधानमंत्री लाल किले से कह रहे हैं, तमाम जो बड़ी स्टेट से वो ये कहते हैं। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ही बड़ा वर्ग है? देखिए, व्यापारी समाज, अगर मोदी जी ने भी कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को व्यापार दीजिए, सरकार की कई स्कीमें आती रहती हैं जो व्यापार के लिए, व्यापारी के लिए भी अच्छी है। लेकिन निश्चित तौर पे व्यापारी समाज का एक अपना सिद्धांत, क्योंकि देखिए एक छोटा से छोटा व्यापार करने वाला भी कम से कम 4 से लेके 40 परिवार तक भी चलाता है। अगर आप किसी जनरल स्टोर की दुकान पे भी आप जाओगे और 2 एम्प्लॉय भी अगर काम करता है तो उसके पीछे कम से कम परिवार के 8-10 लोग जुड़े होते हैं और सारे लोगों का पेट चलता है उस व्यवसाय से। व्यापारी एक ऐसा परिवार है जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने की एक क्षमता है। सरकार जहाँ पे रोज़गार देने से कतराती है या सरकार देने की एक सिस्टम के बाद लगता है अब नहीं दे सकते, लेकिन व्यापारी के साथ वो चीज़ बंद नहीं होता। क्योंकि व्यापारी घराना एक ऐसा है कि जिसको भी चाहे, जितना भी चाहे, व्यापार के साथ साथ रोज़गार दे सकता है वो। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं व्यापारी का मान सम्मान बढ़ना चाहिए। और जीएसटी को लेकर सर क्या कहना? उसको लेकर पिछले कुछ दिनों से बड़ा ज़्यादा बवाल मचा था कि सरकार जीएसटी लेकर आई है। नहीं, बवाल तो मचा था, लेकिन अब फिलहाल व्यापार बवाल नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि अब ये लगभग पूरे देश में या यूँ कहिए वर्ल्ड लेवल पे हर जगह लागू हो चुका है। और देखिए, सिस्टम और सरकार के साथ ही व्यापारी चलता है। कभी भी व्यापारी विद्रोही नहीं होता। व्यापारी बहुत ही मतलब कल्चर्ड वे में काम करना चाहता है, अपने काम से काम रखता है, अनावश्यक चीज़ों में नहीं रहता। महिलाओं की अगर भागीदारी की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बढ़ावा देने के लिए सारा समाज आगे आता है, तो महिलाओं को किस तरीके से इस चीज़ में आगे आना चाहिए, खासकर एम्प्लॉयमेंट में? देखिए, अभी एक बहुत अच्छी चीज़ ये आई है कि
किसी भी आप कंपनी में चले जाइए, पहले अगर वहाँ पे 7 पुरुष और 3 महिलाएं काम करती थी, तो आज वहाँ पे 6 महिलाएं और 4 पुरुष नज़र आते हैं। महिलाओं ने अपना अधिकार खुद ही बढ़ाया है, और ऐसी महिलाएं जो वास्तव में आगे चल के व्यापार करना चाहती हैं, समाज में अपना स्थान बनाना चाहती हैं, तो उन लोगों को समाज में स्थान के लिए हर जगह, क्योंकि अभी तक जो हमने भी ये महसूस किया है कि महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं, चूँकि गृहिणी हैं, घर में शुरू से माता ने उनको वो शिक्षा दिया है, ये अपना काम फटाफट निपटा के कंप्लीट कर लेती हैं। वहीं पुरुष में कई बार ऐसा भी ऐप देखा गया है कि वो कभी सिगरेट पीने के नाम पे, कभी इधर उधर में, कभी गुलछर्रे में चला जाता है। लेकिन महिलाओं के बारे में देखा है, जो ये यूँ भी मान के चलिए कि परसों रक्षाबंधन है, उसके साथ भी ऐड कर सकते हैं कि हमने देखा है कि जहाँ पे हम लोगों की कंपनी में भी देखा हमने कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ महिलाओं का हाथ है, वहाँ पे काम को बहुत समय से निपटा देती और कभी भी अनावश्यक बातों में नहीं रहती। सर, युवाओं को क्या संदेश देंगे अपने जन्मदिन के मौके पर, किस तरीके से वो आगे आएँ? निश्चित तौर पे देखिए, व्यापारी वैश्य होने के नाते हमारा ये है कि हर अच्छे उस व्यक्ति की तलाश होती है, चाहे वो दुकानदार हो या फैक्ट्री मालिक, उसको इस बात की तलाश रहती है कि हमें अच्छा मैनेजर, अच्छा ऑफिसर, अच्छा कारीगर, अच्छा वर्कर मिले, तो आदमी हर हालत में काम देगा उसको। और काम देना नहीं है, अच्छे लोगों को लोग ढूंढते हैं, उन्हें काम ढूंढता है, काबिल बनिए। तो आपने देखा कि आज जन्मदिन के मौके पर साफ तौर पर उन्होंने यही कहा कि युवा हो, महिला हो, कोई भी वर्ग हो, आगे आए, समाज को आगे ले जाएं। ऐसे ही बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।